ये उनके लिए अवध को एनेक्स किया जाना उनके घर को एनेक्स करना जैसा था। इन सभी रीजंस की वजह से सेपॉयज के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आक्रोश की आग सुलगने लगी थी। इस आग को विस्फोट में बदलने के लिए अब बस एक चिंगारी की ही जरूरत थी, और वो चिंगारी कब और कैसे मिलती है, आइए जानते हैं। इमीडिएट कॉज। दोस्तों, 1857 रिवोल्ट के लिए चिंगारी का काम किया था एनफील्ड राइफल के इंट्रोडक्शन में। इसके कार्ट्रिजेस पर ग्रीस्ड पेपर कवर हुआ करता था, जिसे राइफल में लोड करने से पहले मुंह से काटकर खोलना पड़ता था, और ये जो ग्रीस था वो सुअर और गाय की चर्बी से बनता था। इससे इंडियन सेपॉयज, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम्स, बहुत गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जानबूझकर ग्रीस्ड कार्ट्रिज के द्वारा उनका धर्म नष्ट करना चाहती है। इसका मतलब अब विद्रोह करने का समय आ गया है। दोस्तों, ये तो बात हुई 1857 के रिवोल्ट के पीछे के सभी कारणों की। आइए अब ये देखते हैं कि रिवोल्ट आखिर कब, कहां और कैसे शुरू हुआ था। द बिगिनिंग एंड कोर्स ऑफ रिवोल्ट। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, 1857 का रिवोल्ट 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था, और उसके बाद नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के एक बड़े हिस्से में फैल गया था। लेकिन मेरठ में आउटब्रेक से पहले भी विद्रोह के साइंस दिखने लग गए थे। जैसे कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में यंग सोल्जर मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है, क्योंकि उन्होंने ग्रीस्ड कार्ट्रिज का यूज करने से मना कर दिया था और अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक कर दिया था। इसी तरह के कुछ और भी इंसिडेंट्स ये इशारा कर रहे थे कि सेपॉयज में विद्रोह की आग लग चुकी है। और फिर मेरठ में आखिरकार विस्फोट हो ही जाता है। 24 अप्रैल को 3rd नेटिव कैवलरी के 90 जवान ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस को एक्सेप्ट करने से मना कर देते। इसलिए 9 मई को उनमें से 85 को आर्मी से तत्काल डिसमिस करके 10 साल की सजा सुना दी जाती है और जेल में बंद कर दिया जाता है। इस घटना से मेरा